कार्तिक मास के 24वें अध्याय का महात्म्य। कृष्णा और वेणी आदि नदियों की कथा। पृथु बोले, हे महर्षि नारद, कृष्णा और वेणी नदी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने एक वैश्य के शरीर से कलह राक्षसी निकाली थी। सो यह आप हमसे पहले कह चुके हैं। ये उन नदियों का प्रभाव है अथवा उस क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, सो आप कहो। नारद जी बोले, राजन, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी शिव जी का स्वरूप है, अतः उनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। फिर भी उनकी उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ, उसको सुनो। पहले चाक्षुष मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सह्यादि पर्वत के शिखर पर यज्ञ करना चाहा। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके वे देवगणों के साथ विष्णु और महादेव को संग लेकर उसके शिखर पर गए। ब्रह्म दैवत मुहूर्त में भृगु आदि मुनियों ने उसकी दीक्षा विधान के लिए एक बड़ी सभा की और उनकी सबसे बड़ी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया। वह धीरे धीरे चली। तब भृगु जी विष्णु से बोले, हे विष्णु, स्वरा आपके बुलाने पर भी शीघ्र ही क्यों नहीं आई है? मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे पूर्ण होगी? श्री कृष्ण बोले, जो शीघ्र स्वरा नहीं आती है तो यहाँ गायत्री की दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य में यह उनकी स्त्री नहीं है? नारद जी बोले, रुद्र ने भी विष्णु के चयन को मान लिया। भृगु के इस वचन को सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि का कार्य प्रारंभ किया गया। भृगु जी ब्रह्मा जी की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इतने में ही यज्ञ स्थल में स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देखकर सौतपने के ईर्ष्या के कारण क्रोध भरकर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और जब पूज्यों का पूजन नहीं होता, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये तीन वस्तु होती हैं। जो यह दक्षिण भाग में मेरे आसन पर बैठी है, इससे यह गुप्त रूप वाली नदी होएगी और सदा अदृश्य रहेगी, और मेरे आसन पर मुझसे छोटी को बैठा दी है, इसलिए तुम भी सब जड़ बनकर नदी होओगे। तब गायत्री ने भी उसके शाप को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी स्वरा को शाप दे दिया। गायत्री बोली, ब्रह्मा जी तेरी भांति मेरे भी पति हैं, तूने मुझको वृथा ही शाप दिया है, इससे तू भी नदी हो जा। नारद जी बोले, तब शिव विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करते हुए दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, तुमने ब्रह्मादिक हम सब देवों को जो श्राप दिया है, सो सब जड़ी भूत नदी बन जाएंगे, अतः ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया है, इसको वापस ले लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुम लोगों ने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इस कारण मेरे क्रोध से यह विघ्न निसंदेह उत्पन्न हुआ है। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होओगे और हम दोनों सौत भी अपने अपने अंशों से नदियां होकर पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, इस तरह स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़ीभूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं पर विष्णु कृष्णा नदी बने, शिव जी वेणी और ब्रह्मा कुमुदनी नदी हुए। ये सब अलग अलग बहने लगे। देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहयाचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व की ओर बहने वाली नदी देवताओं के अंश से उत्पन्न हुई और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न होकर बहने लगी। पश्चिम की ओर बहने वाली गायत्री और स्वरा नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुईं। ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ के लिए विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, अतः वे ही दोनों महाबल और अतिबल नामक प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो भी मनुष्य सुनेगा और सुनाएगा, उसको उनके दर्शन और स्नान का फल मिलेगा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल विष्णु भगवान की जय।